ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी, जिनको दादी गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक प्रमुख थीं। दादी गुलजार यज्ञ के यति आरंभ 1936 में ही 8 वर्ष की आयु में इस यज्ञ में शामिल हुई थी और दादी गुलजार की शारीरिक आयु 92 थी जब उन्होंने शरीर छोड़ अव्यक्त हुई थी। दादी गुलजार, जिनका लौकिक नाम शोभा था, का जन्म सन 1929 में भारत में हैदराबाद के सिंध शहर में हुआ। उनकी माताजी को शोभा को मिलाकर कुल 8 बच्चे थे, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से शोभा को बाबा के यज्ञ में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वे पहले ही चाहती थी कि उनका एक बच्चा आध्यात्मिक की ओर जाए। भगवान का बच्चा होने के रूहानी नशे में कुमारी शोभा का शुरुआती जीवन बहुत ही आनंद और मजे में बीता, क्योंकि उन दिनों शिव बाबा मुरली में केवल आने वाली नई दुनिया के बारे में ही बताया करते थे। यह शिव बाबा की दादा लेखराज द्वारा दी गई शुरू की शिक्षाएं थी। शोभा एक बच्ची थी और इसलिए उन्हें वेदों की कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी बाबा की मुरली सुन वे गहरे प्रेम और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करती थी। 1940 में यात्रा। उन दिनों उन्हें योग में सतयुग के दृश्य अनुभव होते थे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को भी यह दृश्य नहीं दिखते थे, पर गुलजार सहित अन्य छोटे बच्चों को नए युग के दृश्य दिखाई देते थे और वापस होश में आने के बाद उन्होंने जो देखा वे सभी को बताती थीं। 1950 के बाद बाबा के निर्देशानुसार ओम मंडली माउंट आबू स्थानांतरित हो गई। तब तक दादी गुलजार शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर परिपक्व हो गई थी और इसलिए बाबा ने उन्हें संपूर्ण भारत में सेवाओं के लिए भेज दिया और दादी गुलजार द्वारा कई बाबा के सेंटर स्थापित हुए, जो ज़्यादातर दिल्ली के आसपास थे। 1950 में उन दिनों सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसलिए हर कोई अपना कार्य जी जान से कर रहा था। मम्मा सेवाएं संभाल रही थी और ब्रह्मा बाबा मधुबन के कार्यों की देखरेख करते थे और यहाँ गुलजार दादी आध्यात्मिक सेवाएं देती थी। 1960 में वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से सेवाएं संपूर्ण भारत में फैल गई। टेलीफोन द्वारा बाबा दादी गुलजार सहित सभी बच्चों से बात किया करते थे और जरूरी निर्देश दिया करते थे। पत्र लिखना भी जारी था। दादी गुलजार ज़्यादातर बम्बई और दिल्ली में सेवारत थी। सभी दादी को उनकी मधुरता और अनकंडीशनल प्रेम के लिए प्यार करते थे। यहाँ तक कि बाबा ने अपने मुरलियों में भी कहा है कि दिल्ली क्षेत्र में दादी गुलजार बहुत सेवारत थीं। विश्व सेवा। दादी ने निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, अफ्रीका आदि समेत कई पूर्व और पश्चिम देशों का दौरा किया। उन्होंने आध्यात्मिकता, फिलॉसफी, राजयोग, आर्ट ऑफ लिविंग आदि विषयों में निपुणता के साथ कई व्याख्यान दिए। वह विचारों में स्पष्ट, अनुभवों की धनी और बोल में सादगी का गुण रखती थी, जिस कारण अनेकों ने उनके द्वारा परमात्मा का संदेश पाया। अव्यक्त बाप दादा का रथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए। 1969 से 2014 तक दादी गुलजार ने लगातार सेवा केंद्रों का भ्रमण किया और संगम युग की पावन बेला में स्व परिवर्तन पर व्याख्यान दिए। दादी वीआईपी के सम्मेलन में बाबा का संदेश अति सरल मगर दिल को छू जाने वाले शब्दों में देती थी। उनका सरल, भोला और सबसे स्नेह रखने वाला स्वभाव ही मुख्य आकर्षण था। 2007 से दादी ने मुख्यतः मधुबन और दिल्ली सेवा केंद्र पर ही रहकर सेवा का पाठ बजाया। बाप दादा ने निरंतर दादी को अपना माध्यम बनाया और गुरुवार 11 मार्च 2021 को दादी हृदय मोहिनी ने अपने बच्चों को अलविदा कह दिया और 11 मार्च 2021 को पवित्र महाशिवरात्रि का दिन था। दादी के अव्यक्त होने का दिन यादगार रहेगा। ओम शांति।